नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। विस्तार से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। पुणे के जगदम्बा भवन में कला एवं संस्कृति प्रभाग के 2 दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन का आगाज। शांत, प्रसन्न एवं सुसंस्कृत समाज के लिए कलाकार विषय पर कला विशेषज्ञों ने की चर्चा। चेन्नई के अद्यार में शेपिंग पीस टुगेदर विषय पर ऑनलाइन सेमिनार। देश विदेश की प्रख्यात हस्तियों ने वास्तविक शांति का बताया अर्थ। और यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के उपलक्ष्य में ओमान के मस्कट में कार्यक्रम। इंडियन एम्बेसी एवं ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त आयोजन। कई देशों के राजदूतों ने भेजे संदेश। यथार्थ कलाकार वही है जो कल को सुनहरा आकार दे। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा कला से संबंधित कलाकारों, संगीतज्ञों, विशेषज्ञों के लिए महासम्मेलन, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और राजयोग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता रहता है। हाल ही में प्रभाग द्वारा आर्टिस्ट फॉर पीसफुल, हैप्पी एंड कल्चर्ड सोसाइटी थीम के तहत 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आगाज पुणे के पिसोली स्थित जगदम्बा भवन में हुआ, जिसमें कई प्रख्यात हस्तियों में पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल, क्लासिकल म्यूजिक लेजेंड महेश काले, लेखक सुधीर गाडगिल, वर्सेटाइल म्यूजिशियन अंजलि मालकर एवं बांसुरी वादक प्रफुल्ल सिंगी ने अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि जब हम आनंदी होने की कोशिश करते हैं तो क्या नहीं है उस पे फोकस करने की बजाय क्या है इस पे फोकस करते, तो क्यों ना हम सब मिलके हमारे पास क्या है अच्छाई उस पे फोकस करें, और बाद में जब ये कोरोना काल खत्म होता है तो सबके साथ क्या है वो मिल बात के मुझे लगता है वो द्विगुणित हो जाएगा। आज हम सिखाते हैं, रोज का काम करते हैं, गाना गाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन इस काम के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो सकारात्मकता है, वो हमें ऐसे आनंद निधान जगहों से मिलती है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का यह माउंट आबू एक बड़ा ही अनोखा ऐसा आनंद निधान है ना। कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंस होते थे तो वो कंपटीशन का भाव एक मन को बोझिल बना देता था, लेकिन जैसे ही ये ज्ञान सुना कि हर एक आत्मा विशेष है, हर एक आत्मा यूनिक है, एवरी आर्टिस्ट इज यूनिक इन देयर ओन वे, तब ऑटोमेटिकली हर आर्टिस्ट के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट की और आदर की भावना बढ़ गई। विश्व के सर्वोच्च कलाकार एवं परम शिक्षक परमपिता परमात्मा के निर्देशन में युग शिल्पी कलाकारों का कारवां विश्व के नवनिर्माण हेतु चल पड़ा है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग के सभी पदाधिकारियों में वाइस चेयरपर्सन बीके कुसुम, जगदम्बा भवन के डायरेक्टर बीके सुनंदा, जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नेहा समेत अन्य सदस्यों ने सभा को संबोधित किया। इस मनुष्य आत्मा के जीवन में हम ये देखते हैं कि चाहे वो धर्म सत्ता की बात करो या राजनीति सत्ता की बात करो या विज्ञान की सत्ता की बात करो, लेकिन सबके जीवन में मायूसी नजर आ रही है। ऐसे इसमें ज्ञान का प्रकाश तथा विश्वास निर्माण करना उनके जीवन में, यह मैं समझती हूँ कि कलाकारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। योग से बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं ये कहूँगी, योग से मन स्वस्थ हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, धन का स्वास्थ्य भी मिलता है और परिवार का भी स्वास्थ्य मिलता है। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल पीस डे दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसे 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अहिंसा के खिलाफ एवं शांति के आदर्शों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित घोषित किया था। इस वर्ष की थीम शेपिंग पीस टुगेदर रही, जिसके तहत चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र द्वारा विशेष ऑनलाइन सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें कई प्रख्यात हस्तियों में ऑल इंडिया रेडियो से आर्टिस्ट एवं कर्नाटक वोकलिस्ट कलैमामणि गायत्री गिरीश, थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट टीम बॉयड और कनाडा में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुणा कौशिक ने संबोधित किया। That is a genuine possibility for anyone
who sincerely desires it. Obviously, there are methods, there are ways that can bring us to the vicinity of this deep and this lasting peace. Peace can only be achieved when we as a collective recognize humanity, share our love, and create action. इसी सेमिनार में आगे यूरोप एवं मिडिल ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके जयंती, तमिलनाडु में ब्रह्मा कुमारीज की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना एवं अध्यात्म सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमणि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं अंत में देश विदेश से नौनिहालों ने शांति की परिभाषा भी बताई। I need to be peaceful in every action of mine. Yes, friends, most of the time we are peaceful. It is only sometimes that my state of peace gets disturbed. I react or I come under the pressure of stress. ऑनलाइन कार्यक्रमों की कड़ी में अगली खबर संस्था के मेडिकल प्रभाग की है, जहां महाराष्ट्र के जलगांव में स्थानीय सेवा केंद्र, रोटरी क्लब, बम्बोरी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज एवं डीडीएसपी कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के संयुक्त प्रयास से विशेष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ताओं में दिल्ली में माइंड स्पेशलिस्ट के फाउंडर डॉक्टर अवधेश शर्मा, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता एवं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा ने राजयोग द्वारा मेंटल हेल्थ पर प्रभाव एवं उसके लाभों पर जानकारी दी। खासतौर पे मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले उनको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मेडिसिन का हिस्सा बनाएं, मेडिटेशन को मेडिसिन का हिस्सा बनाएं, तो वो साइंटिफिकली वैलिड है। बच्चों के ऊपर चिल्लाना, नुक्स निकालते रहना, ताना मारना, ये सब कई बार हम सोचते हैं पेरेंटिंग का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि एक अच्छे पेरेंट है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ डांटते रहने। ये गलत फहमी है और डांटने से कोई बच्चा सुनने वाला नहीं है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है उनकी अच्छाइयाँ खूबियाँ देखो। अगली खबर मुंबई से है, जहां संस्था के मलाड सेवा केंद्र द्वारा लगातार चलाए जा रहे रेजिलियंस सीरीज के तहत एनहांसिंग मेंटल वेलबींग विषय पर ऑनलाइन वेबिनार रखा गया, जिसमें मुख्य वक्ताओं में मुंबई से प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन ने विषय पर प्रकाश डाला। यह आयोजन मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसका कई दर्शकों ने लाभ लिया। संगीत जो है ये सिर्फ हारमोनियम में और हमारे पास नहीं है, गाने बजाने का नहीं है। संगीत एक ऐसी सिद्धि है, क्योंकि सृष्टि की रचना जब हुई, सामवेद में अगर देखा जाए तो सबसे पहले संगीत का वर्णन है। दुनिया चल रही है जो हम संगीत से हैं। आज जो मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ जो हिल रहे हैं, ये नृत्य है। यानी 3 चीजों की वजह से संगीत बना, गायन, वादन, नृत्य। कोई भी समस्या आए तो हम उसे स्टेबिलिटी से मैनेज कर पाए, जो आज का विषय भी है कि रेजिलियंस, कि आप उसको फेस कर पाओ, वो प्रेशर को ले पाओ। और जब बाहरी वातावरण अच्छा नहीं है, शारीरिक नहीं, वह सामाजिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, कि तब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग कर पाओ, अपने आप को पॉजिटिव रख पाओ। आगे छत्तीसगढ़ के कोरबा में बालको सेवा केंद्र द्वारा बच्चे भारत का भविष्य विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आगाज किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वेबिनार को महाराष्ट्र के सातारा से राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सुवर्णा ने संबोधित किया और बच्चों को कई कहानियां व प्रेरणादायी बातों से प्रेरित किया। इसी कड़ी में हरियाणा के रोहतक स्थित महम में टीनेजर गर्ल्स के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके चेतना एवं बीके सुमन ने सफलता कैसे प्राप्त करें विषय पर चर्चा की। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को स्वयं के तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप से अवगत कराया गया। मैं वो शिव की शक्ति हूँ, ये मुझे याद रहेगा। किसी की भी व्यर्थ नजर, कोई भी गंदी दृष्टि मेरे ऊपर किसी की जाएगी, कभी नहीं जाएगी। क्यों? मेरे साथ वो सर्वशक्तिवान। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
विदेश में पहली खबर ओमान की राजधानी मस्कट से है, जहां यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और महात्मा गांधी जी के 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में मस्कट में इंडियन एम्बेसी एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से यूरोप एवं मिडिल ईस्ट में संस्था की डायरेक्टर बीके जयंती एवं गुरुग्राम के ORC की निदेशिका बीके आशा ने उद्बोधित किया। And the future that they face. And so if truly all of us together want to be able to sail through these turbulent waters, then the boat of non-violence and compassion is truly the boat that we need to be able to go in, to sail in. Turbulence can be faced only when there is calmness and stability inside. To be stable, I need to free myself from all the waste, inessential, all the unnecessary thoughts and feelings. कार्यक्रम में आगे मस्कट में इंडियन एम्बेसडर मुनू महावार, ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में डिप्लोमेटिक अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी शेख खलीफा बिन अली, ओमान कैंसर एसोसिएशन की फाउंडर युथार अल रवाही, ओमान में नेपाल की एम्बेसडर शर्मिला ढकाल समेत अन्य कई प्रख्यात अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। Gandhi ji was a great apostle of peace and non-violence. He is not only the father of the Indian nation, but his thoughts and teachings have inspired millions of people all over the world, as well as leaders all over the world. To celebrate Mahatma Gandhi 150th anniversary, an anniversary which is being celebrated by the whole world. Mahatma Gandhi philosophy and principles of non-violence is as important. Friendship and harmony in the absence of hostility and violence. Violence is multifactorial, affecting us humans, physically, mentally, socially, and educationally. And let us not forget our environment and future due to the pollution. Mahatma Gandhi's philosophy of non-violence, peace, and love have spread all over the world. Gandhi's ideas drive the work of United Nations for promoting equality, empowerment, and global citizen every day. जिम्बाब्वे के हरारे में विशेष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य पर ऑनलाइन सेशन रखा गया, जिसमें नैरोबी केन्या से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रतिभा ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गहन मुद्दों पर चर्चा की। I have a lot of distance, and you might wonder what distance is this. So we will first recognize ourselves as human beings. Human is the physical body, the chemicals and the particles, flesh and blood. Whereas the being is an entity which is spiritual. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।